वही मूड इंडिगो से ही की थी। जी जी, फर्स्ट Which year was that? first time ever on stage in my life. First time ever on stage was the stage of Mood Indigo. That was 2010. 14 साल हाँ? Yeah. सर 2010 जनवरी, तो अगेन से 15 साल। और आपने उसके बाद 2 बार और परफॉर्म किया, करेक्ट? उसके बाद 2 बार और, यस। तो आप आज चौथी बार आ रहे हो। आपने इन चारों बार में आईआईटी में क्या चेंज देखा है? क्राउड में, कैंपस में, लोगों में? आई थिंक द वाइब और एनर्जी तो सेम ही रही है। जो ऑब्वियसली बैच चेंज होते जाएगा एवरी 5 years, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। द न्यूअर जनरेशन टेक्स ओवर, कम्स। बट जो जो नाम है मूड इंडिगो का और आईआईटी का बरसों से जो बरकरार है आज भी, उतना ही स्ट्रेंथ और पावर है कि somebody tells me कि मूड आए जाना है, मूड इंडिगो मूड आए जैसे कि कहा जाता है, it's like a very prestigious thing, so that it's a very great feeling to always be at this moment. तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस बार का क्राउड पहले तीनों क्राउड से ज्यादा बेटर है? Yes. ज्यादा खुश मत हो, हम हर सेशन में यही बोलते हैं। समित, शुरुआत करते हैं आपकी म्यूजिकल जर्नी पे। सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट म्यूजिक हर इंसान के अंदर होता ही है। मैंने आपको याद है बोला था एक बार कि 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक तानसेन और एक कानसेन। या तो आप अच्छा गाते हो या अच्छा सुनते हो। तो सब लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और म्यूजिक के बारे में और जानना चाहते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, इंटरव्यूज़ हैं आपके। कोशिश करेंगे कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन करने की जो शायद लोगों को कम पता हो। सबसे पहला कि आपको म्यूज़िक का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आपने कहाँ से शुरू की? किस दिन आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे होंगे, उनको लगता है कि उनके अंदर म्यूज़िक है, बट वो वैलिडेशन नहीं समझ में आता है कि इस पे हम प्रोफेशनली काम करें या नहीं करें। तो आपको ये कब समझ में आया कि आपके अंदर म्यूजिक है एंड दिस इज गोना बी योर लाइफ? आपने एक अंदर बात बहुत सही कही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझाया गया। इट्स अ टू डिफरेंट थिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। समझाया गया बाय whom? By none other than universe, by God. He had decided this. It's if I look at it now, अभी मैं अगर रेट्रोस्पेक्ट में आज देखता हूँ तो it seems like a plan. It seems like a plan to me because मैं ये हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, आई डोंट नो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, बिकॉज मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार इसलिए बोल चुका हूँ क्योंकि यही स्टोरी है, यही एक कहानी है जिसके जहाँ से सब शुरुआत हुई थी। ये आई एम गोइंग बैक टू माई स्कूल डेज। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड और इनके आसपास के एज का होऊंगा मैं तभी। आई वॉज लाइक 14 15 ईयर ओल्ड एक्चुअली। आप लोग शायद मुझसे बड़े हैं, बट तब 10th का बोर्ड एग्जाम्स चल रहा था और अगले दिन मेरी ज्योग्राफी की पेपर थी। ज्योग्राफी की पेपर तब तक कुछ नहीं था मेरे लाइफ में म्यूजिक को रिलेटेड। आई वॉज कांसेन ओनली, एब्सोल्युटली जस्ट कांसेन सिर्फ सुनता था और सुनने को बहुत पसंद करता था। तब तक कुछ नहीं था। ज्योग्राफी के बाद एक साइंस था और उसके बाद मैथ्स था और उसके बाद 2.5 महीने की वैकेशन थी, बिकॉज इट वॉज बोर्ड, 10th बोर्ड, तो 2.5 महीने की वैकेशन थी और लास्ट 2-3 पेपर ही थे। वाइल आई वॉज स्टडिंग एंड वी यूज्ड टू लिव है ना चॉल सिस्टम, तो घर लग के होते थे आसपास, तो अगले घर में क्या हो रहा है आपको सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आएगा। तो जब मैं पढ़ रहा था, चांद सितारों के बारे में पढ़ रहा था, तब अगले किसी 4-5 रूम छोड़ के ना मुझे एक अनोखी सी, बहुत ही अनोखी सी आवाज़ आई उस वक्त। एंड दैट वो आवाज़ इतनी डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं नहीं पढ़ पा रहा था, बिकॉज इट वॉज टू लाउड एंड इट वॉज टू डिस्ट्रैक्टिंग, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। अब मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी बंद कराओ यार, किसी को भेज के बंद कराओ, ये क्या चल रहा है। कोई जा रहा है, नहीं बंद हो रहा है, कोई और बहन गई, कोई नहीं सुन रहा है। तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर मैं ही चला गया। मैं हो क्या रहा है, लेट मी सी व्हाट इज दिस। तो आई सी ग्रुप ऑफ 4-5-6 बॉयज फ्रॉम माई सोसाइटी ओनली, जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे फिजिटिंग विद एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? इट्स लाइक एन स्मॉल बॉक्स। जो मेरे को, मैं उसका नाम कैसे बोल सकता हूँ, आई एम वेरी बैड, आई शुड नेवर डूइंग दिस, बट मैं वो नाम याद करके मैं बताऊंगा। बहुत ही अनोखा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें छोटी सी बॉक्स थी, उसमें पेंसिल अटैच थी और पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल थी, और ये दैट प्लेट थी उसमें, जिस पेंसिल को
हिट करोगे तो डो रे मी फा sol ला टी डो ना 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 ना, पूरा सारे का सरगम आ रहा है और वो लोग की टो कुछ भी कर रहे हैं वो लोग मिल के. इट वाज टू लाउड. आई वाज लाइक ओह, ये तो एक्साइटिंग दिख रहा है. बोले फाइन, आई विल टैकल इट लेटर. भाई लोग प्लीज कैन यू रिड्यूस द वॉल्यूम, मेरा ना कल पेपर है, प्लीज थोड़ा ड्रॉप करके करो ना, मेरे को नहीं हो रहा है, पढ़ने नहीं हो रहा है. मैं दरवाजा ही बंद कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी वो घुस रहा है और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, इस पे जा ही नहीं रहा है. तो लोगों ने हाँ टिके टिके करके वॉल्यूम कम किया, पर फिर भी आ रहा था. मेरा forget it, focus on the paper, exam. And in the next 5-6 days, this is after my exams got over, सब खत्म हो गया. Somehow that instrument has landed up in my house. Because a friend of mine, after 5-6 days, मतलब वेकेशन शुरू हो चुके हैं मेरे, एंड देन फ्रेंड आके बोलता है कि यार वी ऑल ट्राइड, हम सबके घर पे गया, ये हमने सबने ट्राई किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा क्या करना है. तेरे को आई डोंट नो व्हाई दैट केम इनटू माय हाउस, एंड तेरे को ट्राई करना तो कर, जस्ट सी व्हाट यू फील. Tarsim, that was the day, and today is the day. That was the turning point of my life कि वो इंस्ट्रूमेंट मेरे घर आ गया. और उसके बाद there was no looking back, because I was, maybe it was meant कि I was the only one who was supposed to figure out that thing. I was the only one who was meant to be with that thing, attached with that thing, because वो 2.5 महीने of my vacation मैं उसके अंदर इतनी तरह से घुस गया कि अपने आप ही मैं विद इन फ्यू डेज अपने आप ही गाने बजा रहा हूँ उसमें खुद की. और मैं बजाते बजाते प्रॉपरली सॉन्ग्स बजा रहा हूँ. उनके पास जब था तब टिंग टू टोटा रैंडम चीज हो रही थी, तो मेरे पास जब आया वो, आई एम प्लेइंग प्रॉपर सॉन्ग्स, आई एम फिगरिंग आउट मेलोडीज, सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, व्हिचएवर सॉन्ग, नीटली बजा रहा हूँ. आई एम लाइक हाउ इज दिस हैपनिंग. मे बी देयर इज दिस समथिंग which is what we call talent. Maybe there is some talent inside me, which is, or there is something in my brain which is talking nicely with this instrument. I don't know what it is, what the science behind it. तेरे लिए था ये. तो बोला हाँ, मे बी. एंड दैट, उससे मेरे को प्रोत्साहन मिला, इंस्पिरेशन मिला, एक इंटरेस्ट आया. और इंटरेस्ट से फिर मैंने मॉम को ही बोला कि मेरे को भी आई वांट टू गेट इनटू दिस, आई वांट अ कीबोर्ड छोटा सा. तब पैसे वैसे नहीं थे. मॉम डैड ने नकार दिया उस बात को, बोला कि नहीं हो सकता ये. तो मैंने खुद, मेरे एक फ्रेंड ने पिगी बैंक में पैसे जमा कर करके 6-8 महीने लगाए और 1800 रुपये जमा किए. और इतना सा कैशियो का कीबोर्ड खरीदा उन्होंने 1800 रुपये. तब 1800 मिलता था 90s में, अर्ली 90s में. यूनिवर्स वांटेड इट, जैसे मैंने कहा, कोई प्लान था और एक इंटरेस्ट था, एक जुनून था. और बाद में वो शौक जुनून में बदला, पैशन में बदला और पागलपन में बदला. इट बिकेम मैडनेस. आई वेंट डीपर एंड डीपर इनटू इट, एंड आई जस्ट फेल इन लव. मतलब होता है ना प्यार, सच्चा प्यार, दिल से सच्चा प्यार क्या होता है ना. आई फेल्ट दैट, लाइक फॉलिंग इन लव. You can fall in love with human beings, anybody, with opposite sex, father, mother, brother, sister. But this thing was falling in love with this art form, which was. So music actually happened to you. Happened. I think we will all agree कि भगवान को थैंक यू बोलते हैं दुनिया बजा के जोर से कि भाई थैंक यू, आपने ऐसा किया. बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतने सारे अच्छे अच्छे गाने और इतना सारा म्यूजिकल एक्सपीरियंस. It was meant to. तो इससे क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और कोशिश ये है कि आपकी लाइफ, आपकी इस सेशन से क्या क्या चीज़ें सीख सकें, बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे को ऐसा लगता है, आपने जो हम अंदर भी बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कि कभी कभी जिस चीज़ के लिए आप बने होते हो वो होता है, बट वो होता तभी है जब आप या तो त्याग करते हो या सरेंडर करते हो. इवेंचुअली व्हेन समथिंग हैपेंस टू यू, यू सरेंडर योरसेल्फ, इसलिए आपका म्यूज़िक बन पाया. दूसरी बात ये है कि देयर इज़ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर. हम स्टूडेंट्स हैं और आप स्टूडेंट लाइफ से 20 साल हो चुके हो दूर हुए. आज भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है गाना हिट करने का, या कोई नंबर्स अचीव करने का, या किसी स्पेसिफिक काम को कर पाने का. सोशल मीडिया का प्रेशर, वो सेम प्रेशर स्टूडेंट्स के लाइफ से शुरू होता है. रिजल्ट का प्रेशर है, या कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है, या लॉट ऑफ थिंग्स. आपके हिसाब से परफॉर्मेंस प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए और आप कैसे हैंडल करते हो?
मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सच में अभी भी सीख रहा हूँ। मेरे को अभी भी स्टेज पे जाने से पहले एंग्जाइटी होती है, अभी भी स्टेज पे जाने से पहले अब आई ब्रीथ, आई डू मेडिटेट एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी मैं यहाँ पे भी आने से पहले मैं थोड़ा, ये भी एक यहाँ ये पर भी आप लोग इतने सारे लोगों के बीच में आके सही चीजें बोलनी है, पता नहीं क्या बोल दूं ऐसा क्या बोल दूं। तो सीक्रेट बता दूं, सेशन शुरू होने से पहले हम लोग दोनों लाइन से टॉयलेट जाके आए, इसीलिए 5 मिनट लेट लगा। हाँ। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो परफॉर्मेंस प्रेशर सी आए, सबका अलग अलग है सर। आप अलग तरीके से हैंडल करते हो, मैं अलग तरीके से हैंडल करता हूँ। I just try to have fun whenever I'm on stage. I just try to be happy, just to try to smile, happy. I know because idea is to spread happiness. हम आए हैं हम लोगों को एंटरटेन करने, हमारा काम ही है लोगों को खुशियाँ बांटना, खुशियाँ देना, हैप्पीनेस देना, वही जॉब है हमारा। अगर हम खुद नहीं होंगे वो इफ इनसाइड, तो हम लोग खुद डिप्रेस या दुखी होंगे, डरे होंगे, सहमे होंगे, वो एनर्जी पास होगी बाहर ऑलवेज। तो आई ऑलवेज वांट टू have fun, be happy, spread love, spread happiness. Whether it's my work, performance, कुछ भी हो, because studio work, anything that I do. I guess वही है। अब अमित, आपने जब से करियर की शुरुआत की है, मतलब जिंगल से देवडी, और देवडी का जब म्यूजिक आया था मेरे ख्याल से वो उस टाइम के लिए बहुत ही एक्सेप्शनली डिफरेंट म्यूजिक था, और वहाँ से आपने शुरुआत की। उसके बाद आपने बहुत बार ये काम किए, आपने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में साउंड ऑफ नेशन का परफॉर्मेंस किया था। इनफैक्ट इस साल की जो मूड की थीम है और जो आपने साउंड ऑफ नेशन परफॉर्मेंस किया था वो एक्चुअली सेम है। अच्छा, ओह वाह, इंटरेस्टिंग। तो इट्स डिफरेंट एथनिसिटी के अराउंड इस बार थीम है। आप हर बार ये जब अलग काम, फिर मन मर्जिया का म्यूजिक है, जैसे आपने हमेशा बहुत ही डिफरेंटली काम किया है और वो डिफरेंट सक्सेसफुल भी हुआ है। क्या क्रिएटिव प्रोसेस होता है आपका जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हो? बिकॉज जब हिट हो जाता है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू गो बैक इन द पास्ट कि अरे ये गाना बहुत अच्छा हो गया, वी विल गेट यूज्ड टू इट। बट जब वो चीज़ें नहीं चल रही होती और वो नया होता है, हाउ डू यू टेक दैट प्रोसेस? आप अप्रोच कैसे करते हो, बनाते कैसे हो, किसी को कन्विंस कैसे करते हो कि यार ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड से हटके और इस पे टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए? सर अब ये तो किसी को भी किसी को भी अब तक आई एम श्योर किसी को पता नहीं एक्चुअल फार्मूला क्या है इसका। पर मैंने जितना भी देखा है, जितना भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, मेरे देवडी से लेके लास्ट जो भी एल्बम की मैंने, अभी कला या जुबली जो भी रिलीज हुई है, या भी आज़ादारी, वट एवर आई वर्क आई हैव डन सो फार, जिसमें मैं ऑथेंटिक हूँ, ऑथेंटिसिटी इज अ की वर्ड हियर, जिसमें मैं ऑथेंटिक हूँ, जिसमें मैं हूँ, लाइक आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई एम नॉट क्या कहते हुए इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, बाय एनी ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड्स और नंबर्स और ये चल रहा है तो वही करो, बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं, जस्ट बीइंग माई सेल्फ, बीइंग ट्रू टू द कोर ऑफ हु आई एम। Wherever I have done that work, that has translated well. But wherever I have tried to be something which is not natural, I failed. So you're saying being yourself is the key? Being authentic is the key. और ये बोलना, For me, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये सबके अलग हो सकता है। बोलना और होना कितना डिफरेंस है? मतलब इज इट इजी टू बी योर सेल्फ और यू आर कॉन्स्टेंटली pushed by a lot of factors and pressures? सर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, I'll give you an example. I'll just go back proper example like Devdi was one film. उसके बाद उड़ान was another film. उसके बाद लुटेरा was another film. Queen, कायपोचे, उड़ता पंजाब नहीं, but कुछ हद तक उड़ता पंजाब. Then कला, मनमर्जिया, जुबली, ऐसे बहुत सारे एल्बम्स है, बहुत सारे ऐसे एल्बम्स है जिसपे मैंने काम करना शुरू किया है, and within a span of few days, like days, not even months, in a span of few days, is done. बैठा हूँ और like done. कला in 3 days, कायपोची in 3-4 days. इतने कम टाइम में मैंने I finished the albums because I was genuinely inspired, truly inspired. Number one, I was very happy from within, very content with what I'm doing, and I was being authentic and being real to
whatever I was doing. आपने वो टक टक सुनाई दी आपको, तो हमको सब लोगों को वो सुनाई देने के लिए सिंपल रहना चाहिए, और सुनाई अगर देता है तो उस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात, ऑथेंटिक रहना चाहिए। जो आप सच में हो वही आप अच्छे से कर सकते हो, आप बन के नहीं कर सकते हो। जो आपने उनको भी सजेस्ट किया कि बनने की कोशिश मत करो, जो आप ओरिजिनली हो वो आपको रहना चाहिए। तीसरा, बदमाशियाँ करनी चाहिए, अंदर का बच्चा अंदर का कुत्ता। तो वो करते रहना चाहिए। और ऐसे ही मतलब काम करते करते प्यार करते करते कुछ ऑथेंटिक होगा, कुछ नहीं होगा, और रिस्क लेना चाहिए। आपने जैसे अपने करियर में इस टाइम पे आके रिस्क लिया है, वैसे ही आपके लाइफ में जब भी होगा आपको नई जर्नी और नया रिस्क लेते रहना चाहिए। और फाइनली स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे लव्ड, एंड थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग विद अस। अब हम बुलाएंगे उनको जिनको हमने पीछे भेजा था। वो कहाँ है? आगे जल्दी आओ, हमको नहीं तो निकाल देंगे वो। प्रेशर, डेडलाइन का प्रेशर भी समझ में आ गया उनको। देखो अब हम लेट नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के लोग ही लेट कर रहे हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आप सबका नाम बताओ। ओमकार, स्ट्रेस तो नहीं हो? वेरी गुड। Hi, I'm Tejal. तेजल, एटी आजाद मारो, सब्सक्राइब करो, एटी आजाद गुलाब के गाने सुनो।